नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का चौथा पाठ कठपुतली के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 21 पर हम देखेंगे। सुनिए, बोलिए। प्रश्न पहला, अपने पैर पर खड़े होने से क्या अभिप्राय है, बताइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि अपने पैरों पर खड़े होने से क्या हमें मिलेगा। ठीक है, अभिप्राय क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब है हमें अपनी ज़िंदगी को किसी के ऊपर निर्भर न होकर बिताना। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति के भाव पर चर्चा कीजिए। मीन्स आपको इसके भाव के बारे में यहाँ पर बताना है। तो हम लिख सकते हैं, कठपुतली अपने आप को खुश रखना चाहती है, अपने इच्छानुसार गाना चाहती है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है। उसको धागों से बांध दिया गया है, इसलिए वह कहती है कि हमें अपने मन की इच्छा पूरी करके बहुत दिन हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, कठपुतली कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। ये जो कठपुतली कविता है, इसके द्वारा कवि कौन सा संदेश देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्य निभाने में सक्षम नहीं होते। ऐसी स्थिति में उन पर नियंत्रण अनिवार्य हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही संदेश कवि यहाँ पर देना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे कौन से प्रश्न दिए गए हमें। भाव से संबंधित पंक्तियाँ लिखिए। कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हैं। वह गुलाम है, वह अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकती, इसलिए वह कहती है कि मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। ठीक है बच्चों, तो ये जो भावार्थ हमें दिया गया है वो कौन से लाइन में आए हैं वो लाइन्स हमें यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि हम लिख सकते हैं, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ये है वो लाइन्स। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो हम रीड करेंगे, उनकी सहायता से हमें आंसर लिखना है। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो हमें लिखना है। क्या है सही आंसर? सोचिए आप और लिखिए। तो इसका सही आंसर है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। क्या है इसका आंसर? उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे लिखिए। पहला प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, कठपुतली के हाथ पैर धागे में बंधे हैं। अपनी इस हालत पर कठपुतली को गुस्सा आया। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, कठपुतली पराधीन है, दूसरों के इशारों पर नाचने से उसे बड़ा दुख होता है, इसलिए उसे अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसके हाथ पैर धागों से बंधे हुए हैं।
तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। जब पहली कठपुतली स्वतंत्रता की बात करती है तो इसकी बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी, क्योंकि हर कठपुतली के मन में यही इच्छा है, लेकिन वे अपने मन की बात कही नहीं पाई। फोर्थ वन हम देखेंगे, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों वर्ष आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंदोलन हुए हैं सन 1857 में। कौन से क्रांतिकारी थे, स्वतंत्र सेनानी थे, उनके नाम हमको लिखना है। तो 1857 में थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। उसके बाद सन 1942 में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इन सेनानियों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद हम देखेंगे शब्द भंडार। निम्न मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें वाक्य में उपयोग करना है। ठीक है, गुस्से से उबलना, अपने पाँव पर खड़े होना, मन के छंद छूना, इच्छा जगना। गुस्से से उबलना मीन्स अत्यंत क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। तो इसका वाक्य हम लिख सकते हैं, रमेश के पिताजी को पता चला कि वह झूठ बोल रहा है, वे गुस्से से उबले। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लिखेंगे अपने पाँव पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। ठीक है, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, मैं जल्दी बड़ा होकर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ। मन के छंद छूना, मन की इच्छा पूरी होना। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, पिछले साल हिमालय पर्वत को देखने से मेरे मन के छंद छू गए। इच्छा जगना, रुचि उत्पन्न होना, मेरे मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जागी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 22 पर देखेंगे। सृजनात्मक अभिव्यक्ति। कविता में कठपुतलियों ने अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचा। स्वतंत्रता से उनका अभिप्राय अपनी इच्छानुसार कार्य करना है। वे चाहती है कि उन पर किसी का नियंत्रण न रहे। इस प्रकार अन्य पालतू पशु क्या सोचते होंगे, किसी एक पशु की आत्मकथा लिखनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको जिस तरह कठपुतलियाँ सोच रही है उसी तरह किसी पशु या किसी प्राणी के बारे में आपको लिखना है, उनकी आत्मकथा लिखनी है। ठीक है, जैसे कि वो क्या सोचते होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अपने से खुद से लिखना है। जैसे कि हम किसी कुत्ते के बारे में लिख सकते हैं, कुत्ता यानी एक घर में बंद नहीं रहना चाहता है ना, वो बाहर घूमना चाहता है, वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है। तो इसी प्रकार आपको भी किसी पशु की यानी पशु की आत्मकथा लिखनी है। उसके बाद हम देखेंगे प्रशंसा। प्रशंसा, कठपुतलियों ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वे स्वतंत्रता अपने पैरों पर खड़े होने को मानती है। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब है आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भरता का जीवन में क्या महत्व है, समझाइए। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं, मानव जीवन में आत्मनिर्भरता का बड़ा महत्व है। आत्मनिर्भरता से ही मानव अपने जीवन को सफल बना सकता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति हर काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। जब जीवन में कष्ट सामने आएंगे तब आत्मनिर्भर होकर उनका सामना करेंगे। जिसमें आत्मनिर्भरता नहीं है वे किसी भी काम में सफल नहीं बन सकते। अतः आत्मनिर्भर बनकर जीना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे भाषा की बात। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप से में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ जुड़े तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ कठ से बना कठ गुलाब, काठ फोड़ा, हाथ से हथ, सोना से सोन, मिट्टी से मट। इस तरीके से हमें बनाने हैं। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, हाथ से हथ, हथफुल, हथियाना, हथघड़ी, सोना सोन, सोनमुखी, सोनहला, सोनजूही, मिट्टी मट, मटियाना, मटका, मटिया मेट। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे काठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़, तो उसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। कविता की भाषा में लय या
तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है, जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिया गया उन्होंने दुबला पतला, तो हम कर सकते हैं पतला दुबला। इधर उधर, तो उधर इधर। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। दाएं बाएं, हम कर सकते हैं बाएं दाएं। गोरा काला, हम कर सकते हैं काला गोरा। लाल पीला, हम कर सकते हैं लाल पीला, तो पीला लाल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर खत्म हो जाते हैं। 4th लेसन के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर फिनिश्ड हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।